गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुन पा रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। चलो हम लोग आज जो हम लोग का फर्स्ट लेसन है, जो तुम्हारे सिलेबस में जो मॉड्यूल 1 है, उसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जिग्स एंड फिक्सचर, क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी हम लोग जैसे कोई भी चीज़ को, जैसे कि हम लोग जैसे क्या होता है ना कि जैसे वर्कशॉप में जैसे तुम देखते हो, जैसे कोई भी पार्ट्स को जैसे कि हमको कंस्ट्रक्ट करना है, कोई भी चीज़ हमको जैसे कटिंग करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उसमें मतलब बहुत सारे होल्डिंग डिवाइस होता है कि नहीं। पहले उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको जैसे कि कोई कोई मेटालिक कोई सिलेंड्रिकल रॉड है ना, सिलेंड्रिकल कोई रॉड है या सिलेंड्रिकल कोई उसका वर्कपीस है, मतलब कास्ट आयरन का या किसी भी मतलब इस मटेरियल का बना हुआ है। यदि उसमें हमको मतलब उसमें टर्निंग ऑपरेशन करना, तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उसको पहले मतलब मीन्स लेथ मशीन में हम लोग सबसे पहले उसको हम लोग फिक्स करते हैं, मतलब उसको अलग अलग तरीके से पहले उसको होल्ड करके उसको पहले फिक्स किया जाता है, ताकि किसी भी तरह का उसमें उसमें वाइब्रेशन ना हो, शेकिंग ना हो, ताकि उसमें जो जो एक्यूरेसी हम लोग चाह रहे हैं, जो एक वर्क पीस में जो हम लोग का जो जो प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसमें जो उसमें एक्यूरेसी चाहिए होता है वो उसमें मेंटेन। तो कहने का मतलब जिग्स एंड फिक्सर में बेसिकली हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि मतलब हम लोग स्लाइड में आते हैं, वहां से डायरेक्टली हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। यस। देखो, तो सबसे पहले हम लोग जिग्स फिक्सर के बारे में जो पहले वर्ड्स को पहले समझते हैं कि जिग्स फिक्सर में एक्चुअली है क्या। इसमें एक्चुअली दो वर्ड है। पहला वर्ड तुम्हारा जिग्स है और दूसरा वर्ड जो है फिक्सर है। ठीक है। तो फिक्सर का मतलब तो जैसे कि तुम नाम से तुमको पता चल रहा होगा, फिक्सर मतलब कोई ये जस्ट लाइक क्या होता है ना, एक मतलब किसी भी वर्क, जैसे हम लोग कैसे बोल लेंगे, जैसे हमको सिलेंड्रिकल कोई जॉब है, उसमें टर्निंग ऑपरेशन करना है, तो हम लोग हम लोग क्या करते हैं, उसको लेथ मशीन में पहले उसको जो उसका जाव होता है ना, 3 जाव चक उसका उसके बीच क्या करते हैं हम लोग, पहले उसको टाइटली उसको पहले होल्ड करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। तो बेसिकली फिक्सर का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी मतलब इक्विपमेंट, किसी भी चीज को यदि हमको उसको ऑपरेशन करना है, तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको पहले फिक्स करके उसको होल्ड करते हैं, उसको टाइट करके उसको हम बिल्कुल ये एश्योर करते हैं कि किसी भी तरह का उसमें शेकिंग या वाइब्रेशन या वो पार्ट्स लूज न रहे, है कि नहीं। तो उस सेंस यहाँ फिक्सर का सेंस क्या है, बेसिकली वहां पे हम लोग को क्लैंपिंग से है ना, उसको होल्डिंग एंड क्लैंपिंग, होल्डिंग एंड क्लैंपिंग, फिक्सर का सेंस यहाँ पे क्या है, होल्डिंग एंड क्लैंपिंग से हम मेरा सेंस। अब जो इससे होल्डिंग एंड क्लैंपिंग हो गया, तो जिग्स क्या करता है, जो भी टूल्स होता है ना, जैसे जो भी कटिंग टूल्स है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि टर्निंग ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, उसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करते हैं। तो ये जिग्स क्या करता है, उस टूल्स को गाइड करता है कि नहीं। तो मतलब तो कहने का मतलब फिक्सर क्या हो गया, क्लैंपिंग एंड होल्डिंग डिवाइस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको होल्ड करके उसको क्लैंप करते हैं। और जिग्स के हेल्प पे क्या करते हैं, जो भी हम लोग जो भी कटिंग टूल्स यूज करते हैं, उसको हम लोग उसको गाइड करते हैं। सपोज दैट एक अच्छा एग्जांपल है, सपोज दैट कि जैसे कि कोई की है, जैसे घर की कोई चाबी होती है ना, कोई कीज है, कीज का मान लो चलो कि ये कीज है, इस तरह का सेट है कीज का। ठीक है, ये हमारा की है, ये की सपोज दैट कि ये तुम्हारा लॉस्ट हो गया है ना, ये तुम्हारा लॉस्ट हो गया, या ये हम कह सकते हैं कि लॉस्ट नहीं हुआ, हमको एक सेकेंडरी की बनाना है। क्या करना है हमसे, हमको एक सेकेंडरी की बनाना है। तो हम लोग जब किसी जब 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 किसी जो भी मतलब जो की बनाता है, तो की के मतलब यहाँ जो हम लोग जाते हैं की वाले के पास जाते हैं, तो वो क्या करता है, इस कीज को सबसे पहले क्या करता है ना, कि एक सिमिलर शेप का क्या करता है वो, एक इस तरह का जो है ना, जो इसका शेप है, पहले क्या करेगा, इस सिमिलर शेप का इस तरह का वो जो है जो उसको जिसको हम लोग बोलते हैं, एक ठीक है, पहले जो इसका साइज है ना, उसी साइज का एक ये इस तरह का वो पहले उसको निकालता है, और इसके बाद क्या करता है, इस चीज को क्या करता है, इसके ऊपर ओवरलैप कर देता है। और इस ओवरलैप करने के बाद क्या होता है, उसको क्या करता है, इसको अलग अलग जो इसका कटिंग होता है ना, जो इसका ग्रुप बना हुआ है ना, उस तरह का ग्रुप्स क्या करता है वो
यहाँ पे उसका जो अलग अलग जो है उसका इस तरह से कटिंग करता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया ना कि जिग्स एक्चुअली सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी चीज़ यदि इसका यदि हमको डुप्लीकेट कॉपी बनाना है तो ये जस्ट लाइक इसको हम लोग कह सकते हैं ये क्या है हमारा, एक कह सकते हैं कि जैसे पैटर्न है, इसको हम लोग पैटर्न की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमको बहुत सारा इसका रेप्लिका बनाना है ना, इसका डुप्लीकेट कॉपी बनाना है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करता है, वो जो इसका साइज होता है उस साइज का पहले वो मतलब जो चीज़ का जो शेप होता है उस शेप को पहले वो करता है। इसके बाद क्या करता है, इसको पहले होल्ड करता है ना, इसको होल्ड करके जो इसका जो टीथ होता है उस अलग कटिंग टूल से क्या करता है, उसको टीथ को अलग अलग जहाँ उसका वो होता है उस हिसाब से क्या करता है, वो कटिंग करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक्चुअली यहाँ पे जिग्स का मतलब क्या हो गया, जिग्स का मतलब हो गया होल्डिंग। एक्चुअली जो मतलब इस कीज का जो उसका टीथ है, उसका टीथ का कटिंग करने के लिए उसको क्या करना होता है, सबसे पहले उस कीज को एक होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद उसमें जो भी उसका कटिंग टूल है, उस कटिंग टूल से क्या करता है, वो उसको जो टीथ का जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंगली उसमें वो कटिंग करता है। तो यहाँ पे तो जिग्स फिक्सर का सेंस यहाँ पे क्या हो गया, तो फिक्सर का काम क्या हो गया, फिक्सर से क्या सेंस है, फिक्सर का सेंस यहाँ पे क्या है, होल्डिंग एंड क्लैंपिंग। और जिग्स क्या करता है, जिग्स का क्या हो गया, बेसिकली क्या होता है, टूल को क्या करता है, ये गाइड करता है, टूल को ये गाइड करता है। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे कि इसमें जो जहाँ पे मास लेवल पे ऐसा कुछ प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे टूल्स का जो कटिंग जो होता है ना, वो हम लोग मतलब उसको मैनुअली भी करते हैं, ऑटोमेटिकली भी होता है। कैसे हम लोग सीएनसी देखते हैं, तो सीएनसी में क्या होता है, सीएनसी कंट्रोल जो उसका लेथ मशीन होता है वहाँ पे क्या होता है, प्रोग्रामिंग किया जाता है कि नहीं। उस प्रोग्रामिंग में हम लोग उसको सेट करते हैं कि आखिर जैसे सपोज दैट कि ये तुम्हारा वर्क पीस है, जैसे तुम्हारा ये वर्क पीस है, सपोज दैट कि ये तुम्हारा वर्क पीस है और इस शेप का हमको अलग अलग बहुत सारे शेप्स बनाने हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग सबसे जो सीएनसी मशीन में लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस जो इस सीट का जो शेप होता है ना, सबसे पहले उस शेप का सीट को हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको हम लोग पहले लेते हैं। इसको करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको सीएनसी मशीन में उसको होल्ड किया जाता है। तो क्या किया जाता है, इसको अलग अलग होल्डिंग जो उसका मेथड है, होल्डिंग डिवाइस से क्या करते हैं, इसको हम लोग होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद अब जो सीएनसी मशीन में क्या होता है, यहाँ पर चूंकि यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या करना है, एक कट करना है, तो उस तरीके से जहाँ जहाँ अब जैसे सपोज यहाँ पे एक होल है, इस होल का यहाँ पे कुछ डायमीटर, सपोज इसका डायमीटर D1 है, इसका डायमीटर D2 है, या सबका डायमीटर मांग चलो इसका D3 है, इसका D4 डायमीटर है। तो सीएनसी मशीन में क्या होगा, जो कटिंग टूल्स होगा ना, उस कटिंग टूल्स को यदि सपोज यदि यहाँ से टूल स्टार्ट किया जाएगा, टूल का मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, यदि यहाँ पे मेरा कटिंग टूल है तो सीएनसी मशीन क्या करता है, इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग सेट करते हैं। सपोज दैट यहाँ से इसका डिस्टेंस यदि ये डिस्टेंस यदि यहाँ पे मतलब तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा, सबसे पहले कटिंग टूल को हम लोग यहाँ से राइट मूवमेंट लेफ्ट मूवमेंट जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर करवाएंगे। फिर 10 सेंटीमीटर सपोज दैट ये डिस्टेंस यहाँ पे तुम्हारा 15 सेंटीमीटर है, तो फिर उसको 15 सेंटीमीटर क्या करेंगे हम लोग, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। फिर यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे एक यहाँ पे कट करना है, तो इस कट यहाँ कट करेंगे तो इसका रेडियस क्या है, सपोज दैट यहाँ रेडियस R1 है, तो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ सेट करेंगे। 15 सेंटीमीटर के बाद एक यहाँ पे कट करना है, ये जो है एक आर्क शेप का यहाँ पे कटिंग होगा जिसका कि रेडियस यहाँ पे R1 है, तो ये हम लोग इंस्ट्रक्शन वहाँ पे सेट करते हैं। ये कटिंग कर दिया, इस कटिंग करने के बाद फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से ये क्या होगा, टाइल ये टूल होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फिर अपवर्ड डायरेक्शन जाने के बाद फिर इसको एक यहाँ होल करना है, तो फिर ये होल करेगा, फिर यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऐसे करके हम लोग इन बहुत सारे सीएनसी मशीन का नाम ही जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकली कंट्रोल, मतलब यहाँ पे हम लोग उसमें एक प्रोग्रामिंग सेट करते हैं, और उस प्रोग्रामिंग सेट करके हमको जहाँ जहाँ जो ऑपरेशन करना होता है, चाहे कटिंग हो, जो भी होल बनाना हो, चाहे जो भी ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन को हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन फीड करते हैं। इंस्ट्रक्शन फीड करके हम लोग प्रोडक्ट का जो है यहाँ पे हम लोग उस डिजायर शेप जो हमारा जो चाहिए होता है उस शेप का हम लोग यहाँ बनाते हैं। तो बेसिकली इस एग्जाम्पल में तुमको क्या समझ में आ रहा है, इसमें जिग्स फिक्सर का इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले मतलब कहने मतलब फिक्सर का काम क्या हो गया कि हमारा जो ये वर्कपीस जो हमको ये डिजायर शेप का चाहिए, तो सबसे पहले इस साइज का हम लोग यहाँ प्लेट लेते हैं और इसको अलग अलग पहले होल्डिंग, मतलब जो है ना होल्डिंग एंड क्लैंपिंग मेथड से इसको पहले फिक्स करते हैं, ताकि किसी भी तरह का इसमें जो मीन्स कटिंग ऑपरेशन हो तो इसमें किसी तरह का सेकिंग नहीं हो। तो ये हो गया इसका, ये हो गया फिक्सर का हो गया।
अब फिक्सर के बाद जिग्स क्या होता है, टूल को गाइड करता है। तो उस हम लोग जो सीएनसी मशीन होता है ना, उस मशीन की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, उस जो भी कटिंग जो ऑपरेशन होता है, जो कटिंग टूल्स का जो मूवमेंट होता है ना, उसको हम लोग गाइड करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सुन पा रहे हो? यस सर। यस यस। तो इस तरीके से हम सर लोग कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है जिग्स फिक्सर के कंसेप्ट से हम लोग यहाँ पे जिग्स फिक्सर का मतलब एक आइडिया तुमको मिल रहा होगा कि आखिर जिग्स फिक्सर का आखिर पर्पस क्या है, आखिर क्यों इसको हम लोग ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जो प्रोडक्शन के लिए ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग क्या होता है ना कि इस तरह का जो हम लोग पहले क्लैंपिंग करके उसमें सीएनसी मशीन से अलग अलग जो उसका सारा यदि हमको एक तरह का हमको 1000 पीस चाहिए होता है, मान चलो यहाँ पर इसको मतलब 1000 पीस हमको चाहिए होता है, तो क्या होगा ऑटोमेशन में क्या होगा, फटाफट ये उसको हम लोग यहाँ पर क्लैंपिंग होगा और क्लैंपिंग करके उसको जो है मशीन क्या करता है, ये सीएनसी मशीन के द्वारा अलग अलग जो वहाँ पर जिस तरह का तो ये क्या होता है हम लोग बेसिकली इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मास प्रोडक्शन में इसको हम यूज करते हैं, जहाँ पे मास प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे जिग्स फिक्सर का हम लोग यूज करते हैं। अब देखो तो इसीलिए जो है तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट को जो तुम पढ़ोगे जो तुम्हारा जिग्स फिक्सर का, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिग्स फिक्सर के इंट्रोडक्शन में क्या है, बेसिकली क्या है, ये ऑक्सिलरी डिवाइस है कि नहीं, ऑक्सिलरी डिवाइस है, ये हम लोग मास प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। ये जो सिंगल प्लेन ऑफ रेफरेंस कहने मतलब जो भी यहाँ पर यहाँ मूवमेंट हो रहा है ना, ये हमारा सिंगल प्लेन ऑफ रेफरेंस में इसका मूवमेंट होता है कि नहीं। इसमें क्या लोडिंग और अनलोडिंग टाइम यहाँ पर डिक्रीज, चूंकि सब कुछ यहाँ पे हम लोग जो भी हमारा जो हम लोग कर रहे हैं वो पहले से प्री प्लान है, उसमें जो भी हमारे सीएनसी मशीन से जो ऑपरेशन करना होता है वो सारा उसमें इंस्ट्रक्शन उसमें सब कुछ सेट किया होता है कि उसको टूल को कैसे गाइड करना है, जो भी टूल का मूवमेंट होगा ये सब प्रोग्रामिंग हम पहले से करके रखते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें लोडिंग अनलोडिंग टाइम जो है इसमें जो है मतलब एक 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 एक, एक प्री प्लान रूप से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लोडिंग अनलोडिंग टाइम यहाँ पे कम होगा। ये क्या होता है, ये टूल को गाइड करता है, मतलब ये जो जिग्स का बेसिकली वर्क क्या है यहाँ पे, ये टूल को गाइड करता है। ये बेसिकली जो है ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग है, रेमिंग हो गया, ब्रोचिंग हो गया, ये सब ऑपरेशन में हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से जिग्स एंड फिक्सर का बेसिक जो है ना, ये इसका इंपॉर्टेंट चीज है। तो जिग्स और फिक्सर में जो दो वर्ड है, तो फिक्सर बेसिकली क्या हो गया, क्लैंपिंग एंड होल्डिंग डिवाइस है, और जिग्स बेसिकली क्या करते हैं, जो क्लैंप होल्ड कर लेते हैं जो उसको वर्कपीस को, तब उसमें जो अलग अलग ऑपरेशन करना, जैसे कहीं पर हमको ड्रिल करना है, कहीं पर हमको बोरिंग करना है, तो अलग अलग जो ऑपरेशन जो रिक्वायर्ड होता है, तो हम लोग टूल को हम लोग गाइड करके हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जिग्स फिक्सर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब जिग्स में क्या क्या कंपोनेंट ऑफ जिग्स, अब देखो जिग्स में क्या क्या कंपोनेंट है, तो इसमें जिग्स एंड फिक्सर का कंपोनेंट हम लोग देख रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, लोकेटिंग एलिमेंट्स। हम लोग क्या करते हैं ना, जो भी हमारा एलिमेंट हमको आखिर उसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग लोकेट करते हैं कि नहीं। जैसे हमको इस तरह का प्रोडक्शन हमको इस शेप का बनाना है, यदि हमको इस शेप का प्रोडक्शन चाहिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इसको पहले इस शेप का हमको यदि हमको वर्क पीस चाहिए होता है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। लोकेट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले यहाँ पर प्लेस कर दिए है ना, प्लेसिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्लैंपिंग करते हैं। क्या होता है, अलग अलग यहाँ पे क्लैंपिंग जो है क्या करते हैं, इसको क्लैंप करते हैं कि नहीं। तो इसमें क्लैंपिंग हो गया, तो सबसे पहले यहाँ पर लोकेट कर दिए, लोकेटिंग करने के बाद यहाँ पर क्लैंपिंग होता है। इसके बाद इसमें टूल गाइड एलिमेंट, इसमें क्या होता है, जो अलग अलग जो ऑपरेशन होता है ना, तो उसमें अब इससे कहीं पे हमको ड्रिलिंग करना है, कहीं पे हमको मतलब सपोज दैट मींस बोरिंग करना हो, अलग अलग ऑपरेशन अलग अलग शेप का वो होता है। उसके हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, टूल गाइडिंग एलिमेंट्स, जो टूल को हम जो अलग अलग ऑपरेशन जो हमको करना होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टूल गाइडिंग एलिमेंट जो हमको रिक्वायर होता है, जो भी टूल होता है उसको हम लोग गाइड करते हैं। फिर क्या होता है, लास्ट में होता है जिग बॉडी, मतलब जो भी इस बॉडी पे जो अलग अलग ऑपरेशन करना होता है, तो उस तरह से हम लोग अलग अलग ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका बेसिक कंपोनेंट्स यहाँ पे 4 कंपोनेंट। अब जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट है 3-to-1 प्रिंसिपल। बेसिकली क्या होता है ना कि 3-to-1 प्रिंसिपल में यहाँ पर तुम देख लोगे यहाँ 3 लेटर है, 3-to-1 कहने का मतलब है कि यहाँ पे इस तीनों को ऐड करोगे तो क्या हो गया 6, 3-to-1 मतलब क्या हो गया 6। तो बेसिकली ये फिक्सर के लिए करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि जिग्स एंड फिक्सर, तो बेसिकली पहले फिक्सर होना चाहिए, इसको एक्चुअली कोई भी नाम दिया होगा तो उसको लगा होगा भाई मतलब जिग्स ज़्यादा, मतलब जिग्स मतलब जो है टूल का गाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट ये है कि पहले फिक्सर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए हम देते हैं कि चूंकि पहले जब तक उसको तुम प्रॉपर जगह पर तुम उसको फिक्स नहीं करोगे, प्रॉपर उसका क्लैंपिंग सही ढंग से नहीं होगा, तब तक तुम फर्दर ऑपरेशन तुम नहीं कर सकते हो। हालांकि जो इसमें जो इसका स्टार्टिंग किया गया तो पहले फिक्सर से ही स्टार्ट किया गया है,
तो फिक्सर में हम लोग इस किसी भी चीज़ को, यदि कोई भी वर्क पीस है उसको हमको यदि उसमें कुछ कोई भी अलग अलग ऑपरेशंस करना है तो हम लोग सबसे पहले उसको होल्डिंग जो है ना, उसको हम लोग प्लेसिंग जो होल्डिंग करते हैं, होल्डिंग करके उसको लोकेट और होल्ड है कि नहीं, यहाँ पर दो एलिमेंट है ना कि लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग। तो इसको लोकेट करके क्लैंपिंग करने का जो होता है ये, इसके लिए हम लोग 3-to-1 प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। तो 3-to-1 प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम लोग इसको पहले सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि कोई भी वर्क पीस है, सपोज दैट कि तुम्हारा कोई वर्क पीस है, देख पा रहे हो, जैसे तुम्हारा ये वर्क पीस है, देख पा रहे हो, स्क्रीन पे विजिबल है? Yes, sir. एक मिनट, देखो जैसे कि तुम्हारा ये वर्क पीस है, ठीक है, देख पा रहे हो स्क्रीन पे हमारे हाथ पे जो पावर Yes, sir. इसको दिखा रहे हैं, सपोज दैट कि ये वर्क पीस है। अब इसको हमको जो है मतलब इसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इसका मूवमेंट कहाँ की किस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो है ना, तो हम लोग एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, उसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है कि उसमें कितने डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हम लोग उसको दिया जा सकता है। कोई भी वर्क पीस है तो वर्क पीस का उसके कितने डायरेक्शन में हम लोग इसको मूवमेंट, सपोज यही तुम्हारा, जैसे तुम्हारा ये पेन है, ये तुम्हारा डिजिटल पेन है, इसमें हम लोग तो सबसे पहले इसमें जो इसका डायरेक्शन का, इसमें जो अलग अलग डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा, सपोज दैट ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ऊपर जो है इसका जेड एक्सिस है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखना चाहेंगे एक्स एक्सिस में कितने तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा और एक इसका एक मूवमेंट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। तो क्या होगा, एक्स एक्सिस में उसका 2 मूवमेंट हो गया, इसमें लीनियर मोशन में इसका हम लोग 2 मूवमेंट हो गया। अब क्या होगा, ये हम लोग इसको एक क्लॉकवाइज जो है इसमें हम रोटेट कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी इसको हम रोटेट कर सकते हैं। यहाँ 2 रोटेशन हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो एक्स एक्सिस में एक लीनियर पॉजिटिव एक्स में गया और ये नेगेटिव एक्स में गया, तो 2 मूवमेंट हो गया। इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया और इसको एंटी क्लॉकवाइज किया, तो टोटल से कितना रोटेशन हो गया, 4। मतलब इसका 4, इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 4 हो गया। सिमिलरली यदि ये वाई एक्सिस की तरफ है तो वाई एक्सिस में भी क्या होगा, इसमें भी 4 होगा, पॉजिटिव एक्स वाई एंड नेगेटिव वाई, उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से यहाँ भी 4 हो गया। फिर तुम्हारा जेड एक्सिस हो गया, तो जेड एक्सिस में 4, तो टोटल कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया यहाँ पे, टोटल डिग्री फ्रीडम यहाँ पे कितना हो गया, 12। यहाँ पर 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है दिख रहा है, ये बोर्ड दिख रहा है, ये Yes, sir. व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब हम लोग आते हैं इसमें बेसिकली 3-to-1 प्रिंसिपल क्या है। तो हम तो कहने का मतलब है किसी भी बॉडी में, किसी भी वर्क पीस में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है, 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है। तो अब ये 3-to-1 प्रिंसिपल से क्या करेंगे ना कि हम एक तुमको अभी हम एक एनिमेशन दिखा रहे हैं, उस एनिमेशन को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। देख पा रहे हो, स्क्रीन पे देख पा रहे हो? Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पे हम लोग 3-to-1 प्रिंसिपल को समझते हैं कि इसमें 3-to-1 प्रिंसिपल में बेसिकली इसका क्या है, इसका पर्पस है। इसको इस एग्जांपल में तुमको अच्छे से तुम इस चीज़ को विजुलाइज कर पाओगे आखिर 3-to-1 प्रिंसिपल का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो वर्क पीस है, इस वर्क पीस का हम लोग मूवमेंट देखते हैं कितने डायरेक्शन में इसका हम लोग इसमें सबसे पहले हम इसको देखो, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा जेड एक्सिस, तो ये पॉजिटिव जेड में हो गया, ये फिर ये मूवमेंट हो गया इस तरह का 3, इसमें 6 रोटेशनल मूवमेंट है,
पहले इसको हम देखते हैं अलग अलग, उसको डायग्राम में अलग अलग अब एक्सिस वाइज देखेंगे हम लोग। सबसे पहले जो है ठीक है, तो अब इसमें 3 to 1 प्रिंसिपल, इसको हम लोग इसके मूवमेंट को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे। देखो हम लोग ये चलते हैं, ये जो है एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा क्या होगा, एक्स एक्सिस की तरफ ये पॉजिटिव एक्स में जा सकता है और नेगेटिव एक्स में जा सकता है, और ये पॉजिटिव एक्सिस में क्लॉकवाइज जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस एक्स एक्सिस को यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चार्ट, इसको क्या, इसको हम लोग सेपरेट कर लिए, मतलब एक्स पॉजिटिव हो गया, दो आगे पीछे हो गया, मतलब अब देखो वाई, ये हमको ग्रीन वाले लाइन को हम लोग वाई से, तो वाई में पॉजिटिव वाई गया और नेगेटिव वाई होगा, मूवमेंट होगा, तो दो इसका लीनियर मोशन हो जाएगा, और ये क्या होगा, एक क्लॉकवाइज जाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी तुम्हारे 4 मोशन हो गया। तो अब इस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाई एक्सिस को भी हम लोग यहाँ से इसको यहाँ पे सेपरेट कर लिए, तो मतलब टोटल कितना 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ठीक है। अब इस तरह जेड एक्सिस में पॉजिटिव जेड में गया और ये नेगेटिव जेड में, फिर पॉजिटिव जेड में और नेगेटिव, तीसरा से यहाँ 2 मूवमेंट हो गया। अब ये क्या होगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसका एक क्लॉकवाइज है और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल कितना मूवमेंट हो गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं। अब देखो 3 to 1 प्रिंसिपल का बेसिक क्या है ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करते, अब इसको मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो सबसे पहले नीचे से क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 3 जो है ना क्लैंप जो है इसको यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, इस जैसे इस यहाँ 3 तो इसमें अटैच कर दिए, तो अब देखो इसमें क्या क्या इसका मूवमेंट क्या क्या रिस्ट्रिक्ट हो गया। ये जो अभी हम लोग ये कर पा रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अब जो है ये जो है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस प्लस पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई, ठीक है, ये हो गया। और जेड के अलॉन्ग जो मूवमेंट ये, तो ये सबसे पहले ये जो जेड के अलॉन्ग मूवमेंट इसका रिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, समझ पा रहे हो? यस। देखो बेसिकली इसमें जो है, इसमें सिर्फ जो इसमें मूवमेंट हो सकता है सिर्फ उसको दिखाया जा रहा है, तो बेसिकली इस चीज से क्या हो रहा है ना, कि इस तरह से यहाँ तीन सपोर्ट दे रहे हैं, तो जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग ये जो है, देखो जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग ये इसका मूवमेंट इसका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे से क्या हो गया ना, ये इसको होल्ड किया गया, तो ये जो है जेड के डायरेक्शन मूवमेंट नहीं होगा। फिर क्या, ये हम इसको देख कि इसमें वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये जो है रोटेट नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये जो तुम्हारा रेड जो तुम मतलब यहाँ तुम देख रहे हो, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका जो है, इसका एंटी क्लॉकवाइज इसका वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर जो है इसमें जो हम लोग देख पा रहे हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी इसका जो है मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कितना डिग्री ऑफ रिस्ट्रिक्ट हो गया। इसमें रिस्ट्रिक्शन जो कर रहे हैं, जो जेड डायरेक्शन में इसका प्लस माइनस अपवर्ड डाउनवर्ड 2 डिग्री फ्रीडम हो गया। फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो 4 हो गया। फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है नीचे से इसको हम क्लैम्प करेंगे, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब इसका मूवमेंट क्या होगा, इसको हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, नेगेटिव कर सकते हैं और पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई में कर सकते हैं। और ये मूवमेंट जो है हम लोग किस एक्सिस के अलॉन्ग कर रहे हैं, जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसका मूवमेंट हो सकता है। तो इसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब अभी भी इसमें क्या हो गया, अभी भी इसमें जो है इस कहने का मतलब तीन नीचे से जो इसका, इसीलिए इसका नाम पड़ा 3 to 1। तो बेस से क्या करते हैं, उसको 3 तो क्लैंप इसको हम लोग यूज करते हैं। तो 3 क्लैंप करने से अब जो हमारे पास इसका मूवमेंट क्या क्या है, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स में जा सकता है, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई में आ सकता है, और जेड के अलॉन्ग ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जो है नेक्स्ट यहाँ पे 2 है। अब देखेंगे कि 2 इसमें हम लोग फिर से क्लैंपिंग करते हैं। अब देखो 2 क्लैंप जो है ना, इस पे लेफ्ट साइड से यहाँ पे क्लैंपिंग किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड से क्लैंपिंग करेंगे, अब देखो इसका मूवमेंट जो है, बेसिकली मूवमेंट जो है अभी भी ये वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है कि नहीं। अभी हम लोग देखते हैं इसका मूवमेंट, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखो। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यदि ऐसे करने से इसका जो है, अब ये क्या होगा, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये रोटेट नहीं कर, चूंकि क्या हो गया इस साइड से ये क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। तो अब ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये रोटेट नहीं कर सकता है। सबसे पहला इसका जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, रोटेशन इसका नहीं होगा। दूसरा वाली जेड एक्सिस, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन जो इसका मूवमेंट होगा, प्लस मतलब जो
वो ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो कहने दो मूवमेंट यहाँ रिस्ट्रिक्ट हो गया। और ये जो है जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो है ना, इसका रोटेशन, जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन, ये भी इसका क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, ये जब दो क्लैंपिंग इस साइड से जब उसको लेफ्ट साइड से किया गया, तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या हो गया, इसका रिस्ट्रिक्ट और हो गया। तो 6 4 10 यहाँ पर डिग्री फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन अभी भी क्या है, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग ये रोटेट कर, ये जो मूव कर सकता है, प्लस वाई नेगेटिव वाई डायरेक्शन में इसका ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है। तो इसीलिए अब इस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अब इसको क्या किया गया, राइट साइड से एक क्लैंपिंग यहाँ पे कर दिया गया। जैसे अब ये क्लैंपिंग कर देंगे तो क्या होगा, अब ये वाई डायरेक्शन में भी इसको पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में भी ये मूव नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल कितना हो गया, 3 to 1, इसी को बोलते हैं 3 to 1 प्रिंसिपल। तो बेसिकली क्या हो गया, ये होल्डिंग एंड क्लैंपिंग, उसको हम लोग बोलते हैं 3 to 1 प्रिंसिपल। इस 3 to 1 प्रिंसिपल के हेल्प से हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको प्रॉपर इसको होल्ड कर रहे हैं, वर्कपीस को क्या कर रहे हैं, इसको होल्ड करके इसको हम लोग क्लैंप कर रहे हैं, ताकि फर्दर जो इसका जो ऑपरेशन, जो अलग अलग शेप में हमको ऑपरेशन करना है, वो इस पे ऑपरेशन किया जा सके। क्लियर है? ठीक है। सर होल्ड करने के बाद भी देख सर पा रहे कुछ हो? डायरेक्शन में मूव कर सकता है। नहीं, कहने का मतलब है कि एक्चुअली क्या है ना, हमको, अच्छा तुम कह रहे हो जैसे कि एक्स वाई के बीच में ऐसे करके, जैसे कि अब जैसे कि एक्स और वाई के मतलब उसमें कोई पर्टिकुलर एंगल में 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसे करके, देखो क्या सर होता है ना एक्स डायरेक्शन कि में सर हमको पॉजिटिव में तो सर एक्स के पॉजिटिव में नहीं, मूवमेंट का तो स्पेस दिख रहा है। देखो क्या है ना, उसको जब उसको हम जब क्लैम्प कर देंगे ना, नीचे से एक्चुअली क्या करना है, उसको हम लोग को बेसिकली उसको क्लैम्प करना होता है। जब क्लैम्प कर देंगे तो उस कंडीशन में वो उस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, जब उसको हम लोग ओके क्लैम्प सर। करेंगे, क्लैम्प करने के बाद ये तुमको ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब तुम क्लैम्प करोगे, बेसिकली यही तो क्लैंपिंग का वो होता है, जब तुम क्लैम्प करोगे तो वो डायरेक्शन वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उसका मूवमेंट। चूंकि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना, तुम एक बार जाकर अच्छे से उसको देख लेना। यस सर, क्लियर है। तो बेसिकली इस क्लैंपिंग में हम लोग जो है ना, एक the axis and also clockwise and anti-clockwise direction rotation along x y z axis। तो कहने मतलब इस तरह से हम लोग इस डिस्क्रिप्शन को हम लोग उस फिगर में अच्छे से हम लोग यहाँ पे समझे। तो ये तुम्हारा 3 to 1 प्रिंसिपल हो गया, इसको तुम पढ़ लोगे तो जो हम लोग वहाँ पर जो हम लोग उसको एक्सप्लेन किया है ना फिगर में, एनिमेशन में, तो ये सब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया हुआ है। अब यहाँ पे जो है मतलब कुछ रेडियल लोकेशन, एक्चुअली क्या होता है ना कि कुछ अलग अलग हम लोग कोनिकल पिन होता है, डायमंड पिन होता है, तो अलग अलग तरह का पिन, जैसे कि तुम्हारा सिलिंड्रिकल पिन होगा तो सिलिंड्रिकल पिन का टॉप में कैसा होगा, ऐसा होगा। कोनिकल पिन होगा तो कोनिकल पिन का शेप ऐसा इस तरह से होगा। डायमंड पिन में क्या होगा, इस तरह से हेक्सागोन, इस तरह का जो है ना, उसका अलग अलग तरह का पिन्स यूज करते हैं हम लोग। तो बेसिकली ये एक्चुअली क्या करता है ना कि इसको हम लोग मतलब जहाँ पे उसको वर्क पीस को जहाँ पे मतलब उसको पिन्स को डाल के उसको क्या करते हैं, उसको लोकेट करते हैं, उसको हम लोग वहाँ पे जो क्या करते हैं, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये भी क्या मेथड क्या हो गया, ये भी एक मेथड क्या है, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने का वो है कि नहीं। क्योंकि एक 3 to 1 प्रिंसिपल से उसको करते हैं हम लोग। तो रेडियल लोकेशन देखो, द रेडियल लोकेशन आर यूज्ड when in the workpiece there is already one drilled hole। जब इसमें एक वहां पर ड्रिल्ड होल है तो उस कंडीशन हम लोग क्या रेडियल लोकेशन को यूज करते हैं। by inserting the conical pins into the holes this 9 degree of freedom can be arrested। conical pins are used to accommodate are arrested by the providing the cylindrical pins on this side of the work। कहने मतलब यहाँ पर हम लोग सिलिंड्रिकल पिंस को यूज करें तो 2 डिग्री फ्रीडम और यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। In this, if there are 2 holes in the work, अब यहाँ पे यदि एक होल है तब अब यहाँ पे 2 होल है तो उसमें एक कोनिकल पिन यूज करेंगे, एक मतलब कहने मतलब कोनिकल पिन जो है स्मॉलर होल में यदि हम यूज करते हैं और एक डायमंड पिन यदि हम लोग बड़े होल में करते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ये डिग्री फ्रीडम को हम लोग यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, है ना।
तो टू सरफेस ऑफ द डायमंड पिंस आर रिलेट टू, ठीक है। कहने का मतलब इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसको रेडियल लोकेशन में, मतलब जब उसमें वर्क पीस में एक होल होता है तो वहाँ पे हम लोग जो है जो मतलब यदि 2 होल होगा तो उस कंडीशन में उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2, यहाँ पे यदि कहने मतलब एक होल है तो वहाँ पर हम लोग कौन सा पिन यूज करते हैं, कोनिकल पिन यूज करते हैं। यदि 2 होल है तो स्मॉलर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोनिकल पिन यूज करते हैं, और लार्जर में क्या करते हैं हम लोग, स्मॉलर में हम लोग हाँ ये करके, और लार्जर में क्या करते हैं हम लोग इसको डायमंड हम लोग जो है ना इसको हम लोग यहाँ पर कोनिकल हो गया तो इसको इसका एक्चुअली क्या है यहाँ पर टॉप व्यू लिया गया है। ये एक्चुअली कोनिकल जो होल है इसका टॉप में क्या दिखेगा, ये तुम्हारा जब इसको टॉप में देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा तुमको एक सर्कल दिखेगा। तो एक्चुअली जब 2 होल होगा तो एक कोनिकल पिन दे रहे हैं स्मॉलर डायमीटर में, और बड़े डायमीटर हम लोग यहाँ पर डायमंड पिन दे रहे हैं। लेकिन जब एक होल होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक कोनिकल पिन डाल के इसका फ्रंट व्यू लिया गया है। तो फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है, दिखेगा ये इसमें एक कोनिकल पिन इंसर्ट किया हुआ है, और उसका टॉप व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे सर्कल दिखेगा। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग रेडियल लोकेशन हो गया। भी लोकेटर्स भी क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग वर्कपीस को फिक्स करते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, फिक्स्ड भी ब्लॉक है, एक भी एक्चुअली भी टाइप का ग्रुप बना हुआ है। ये तुम्हारा फिक्स्ड भी ब्लॉक है और ये तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा भी ब्लॉक्स है। तो इस भी ब्लॉक के बीच क्या करते हैं हम लोग, वर्कपीस को हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी लोकेशन की हेल्प से हम लोग भी इसको क्या करते हैं, हम लोग लोकेट करते हैं। तो बेसिकली क्लैंपिंग और लोकेशन होता है, लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी वर्कपीस में किसी भी तरह का उसको हमको ऑपरेशन यदि रिक्वायर्ड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू this clamping and location है ना, locate and this clamp the workpiece, this is very important steps। अब हम लोग आते हैं स्टेप्स इन डिजाइनिंग जिग। अब जिग का यहाँ पर डिजाइनिंग में बेसिकली यहाँ पर 6 स्टेप्स है। तो पहला स्टेप क्या है, the workpiece for which jigs has to be designed, its plan elevation and end view are drawn with the red pencil। तो कहने मतलब जिस चीज के लिए हमको डिस्क मतलब ये जिग का डिजाइन करना है तो उसके लिए हम लोग उस ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले उसका फ्रंट व्यू उसका हो गया, मतलब इसका प्लान हो गया, एलिवेशन हो गया, इन तीनों व्यू जो है ना हम लोग रेड पेंसिल से एक वहाँ पर डिजाइन करते हैं। ये तुम्हारा पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2 में क्या हो गया, आइडेंटिफाई द प्लेसेज वेयर मशीनिंग हैज टू बी परफॉर्म। अभी तुम बताए थे ना, अब जैसे तुम्हारा ये वर्क पीस है, इस तरह का हमको यदि हमको शेप बनाना है, इसमें 4 होल है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो है ना हम लोग तीनों व्यू लेते हैं, इसका फ्रंट व्यू, इसका जो है इसका प्लान लेते हैं, उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और एंड व्यू, तीनों व्यू लेके सबसे पहले क्या करते हैं, उसको रेड पेंसिल से उसको हम लोग स्केच करते हैं। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर मशीनिंग हैज टू परफॉर्म। कहाँ का मशीनिंग करना है, तो जैसे पहला हमको मशीनिंग यहाँ करना है तो इसको हम लोकेट करेंगे। इसको अलग अलग जहाँ पर हमको मशीनिंग करना है उसको पहले उस चीज़ को हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे तो सेकेंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप में आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लोकेटिंग एलिमेंट्स। अब हम लोग ये देखते हैं कि उसको लोकेट करने के लिए कौन कौन सा एलिमेंट हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक लोकेटिंग एलिमेंट होता है जो कि जहाँ जहाँ जो ऑपरेशन करना होता है उसको वो लोकेट करता है, ठीक है। लोकेट कर दिया, इस पर से नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर लोकेटिंग एलिमेंट्स प्रोवाइडेड। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग उसको जहाँ जहाँ उसको मतलब लोकेटिंग एलिमेंट जहाँ उसको हमको जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होता है उसको वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं उसको प्लेसिंग करते हैं। और इसके प्लेसिंग करने के बाद आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर क्लैंपिंग हैज टू परफॉर्म। अब क्या लोकेट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग उसको क्लैंपिंग करते हैं। तो क्लैंपिंग के लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि उसका जो हम लोग जो भी देखें 3-to-1 प्रिंसिपल, उसकी या अलग अलग जो हमारे पास जो है प्रिंसिपल है उस अलग अलग मेथड से क्या करते हैं उसको हम लोग पहले इसको क्लैंपिंग करते हैं। क्लैंपिंग करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, इसके बाद ड्रॉ द जिग बॉडी। अब जो है जो ऑपरेशन वहाँ पर रिक्वायर्ड है उसको हम लोग वहाँ टूल को हम लोग उसमें जो भी उसका न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं, जो भी कटिंग जहाँ जहाँ जो ऑपरेशन करना होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग टूल गाइड को मतलब इसको टूल को गाइड करके हम लोग अलग अलग ऑपरेशन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहले उसको रेड पेंसिल से जो उसका तीनों व्यू जो उसका होता है मतलब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, एंड व्यू, तीनों व्यू को पहले वहाँ पर हम लोग रेड पेंसिल से उसको लोकेट करते हैं, पहले उसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद जहाँ जहाँ मशीनिंग कहाँ कौन सा ऑपरेशन करना है उसको हम लोग सबसे पहले उसको पहले प्लेसिंग करते हैं। इसके बाद उसको लोकेटिंग एलिमेंट को हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उसमें कौन सा किस टाइप का लोकेटिंग एलिमेंट हमको उसमें यूज़ करना है। फिर इसको क्या करते हैं उसमें जहाँ जहाँ लोकेटिंग एलिमेंट उसको जहाँ पर यूज़ करना है उसको हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे उसको हम लोग प्लेसिंग करते हैं। प्लेसिंग करने के बाद अब क्या करते हैं उसको हम लोग क्लैंपिंग करते हैं। क्लैंपिंग करने के बाद हम लोग जो ऑपरेशन उसको रिक्वायर्ड होता है उसके हिसाब से हम लोग टूल को गाइड करके हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब देखो इस एग्जाम्पल में तुम देख पा रहे हो कि बेसिकली क्या है,
तुम्हारा ये जो है ना, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो बना हुआ है, ये दिस वन, ये सब क्या है तुम्हारा, ये पिंस तुम जो तुम देख रहे हो बेसिकली ये क्या है तुम्हारा, एक होल्डिंग बॉडी है। ये क्या कर रहा है, वर्क पीस को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। वर्क पीस को क्या कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है। ऊपर से देखो ये सब होल्डिंग बॉडी, ये सब क्या कर रहा है, चारों तरफ से उसको मतलब अलग अलग डायरेक्शन में उसको यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली क्या है ना, ये एलिवेशन है ना, एलिवेशन है, ये तुम्हारा प्लान हो गया, मतलब टॉप व्यू हो गया, ये तुम्हारा फ्रंट व्यू हो गया। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग व्यू निकाल के उसको हम लोग जो है यूज़ करते हैं, और जो भी हमारा कटिंग ऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे कटिंग ऑपरेशन करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जिग्स फिक्सर के बारे में हम लोग यहाँ पर देखें। तो जिग्स फिक्सर में सबसे पहले हम लोग जिग्स फिक्सर को समझे कि जिग्स फिक्सर पर क्या है। जिग्स फिक्सर के बाद इसको हम लोग जो है अलग अलग जो जिग्स फिक्सर का क्या कंपोनेंट होता है उस कंपोनेंट को देखें। फिर इसको अब उसमें लोकेटिंग और होल्डिंग करने के लिए जो होता है, क्लैंपिंग के लिए हम लोग अलग अलग उसका जो मतलब मेथड्स होता है, जिसमें कि मतलब 3-to-1 प्रिंसिपल को देखें। इसके बाद उस रेडियल लोकेशन हो गया, फिर इसमें हम लोग वी लोकेशंस की हेल्प से हम लोग उसको हम लोकेट करते हैं, उसको होल्ड करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको किस तरह से डिजाइनिंग करते हैं, स्टेप्स जो रिक्वायर्ड होता है उस तरह से हम लोग यहाँ पे उसको डिजाइन करते हैं। तो ये हमारा हो गया बेसिकली 3-to-1 प्रिंसिपल। 3-to-1 प्रिंसिपल है। तो